हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि मानव प्रकृति प्रेमी होता है और हमें अपने इन्वायरमेंट को सहेज के रखने के लिए पेड़ पौधों की बड़ी ज़रूरत होती है। तो आइए हम देखते हैं, अपने गांव के थोड़े परिदृश्य में आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ये आम है, ये लंगड़ा आम कहलाता है। और ऐसे बहुत सारे आम के पेड़ हैं जो अलग अलग वेराइटी के आम हैं और इसमें सीज़न में बहुत सारे आम भी आते हैं। इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक बेल का पेड़ है। इस बेल के पेड़ में बहुत सारे बेल भी लगे हुए हैं। अभी इसमें कुछ कम रह गए हैं, लेकिन सीज़न में बहुत सारे बेल लगते रहते हैं। तो इस तरह से जो है मानव का एक जो परिदृश्य है उसमें हमें हर तरह के पेड़ों की ज़रूरत होती है। आम, नीम, जामुन, कटहल, बेल। इसके साथ साथ बागवानी के साथ साथ हम कृषि को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे अच्छी कृषि कर सकते हैं। तो इस टाइम पे सीज़न है धान का। तो धान में कौन कौन सी वैरायटी होती है और किस किस तरह के धान हम उगा सकते हैं और उसका क्या क्या मौसम होता है, क्या क्या सावधानियों की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये धान रोपा गया है और इसकी रोपाई आज से बहुत पहले यानी जुलाई में हो चुकी थी। जुलाई में रोपाई हुई थी और रोपाई के बाद ये धान जो है अब लगभग इसमें बालियाँ आ चुकी हैं। और इन बालियों में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें थोड़े थोड़े चावल के दाने भी हैं। ये चावल के दाने धीरे धीरे विकसित होंगे और विकसित होने के बाद ये धान और थोड़ा बड़ा आकार लेगा और इन पेड़ों में बहुत सारी बालियाँ होंगी। एक समय आएगा कि ये पूरी फसल जो है बहुत ज़्यादा धान से लद चुकी होगी। लेकिन अभी हम इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें थोड़ा पानी भी भरा हुआ है, क्योंकि अभी हाल के दिनों में बहुत बारिश हुई है। उस बारिश के दौरान पानी इसमें काफ़ी भर गया है। लेकिन एक समय था जब इसमें बहुत सूखा सा पड़ा हुआ था। अभी कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो किसान बहुत परेशान था, क्योंकि खेतों में पानी नहीं था। लेकिन भगवान की कृपा हुई, इस बीच में इतना पानी बरस गया है कि किसान भाई बता रहे हैं कि अब तो लगता है कि धान को पानी में ही काटना पड़ेगा। और ऐसे में धान की कटाई पानी में ही होने वाली है, क्योंकि कुछ दिन बाद ही ये धान तैयार हो जाएंगे, पक के तैयार हो जाएंगे। तो पकने के बाद ज़्यादा समय तक खेत में नहीं रखा जा सकता है, नहीं तो जो धान पके हुए हैं वो खेत में ही बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए जो है पानी कुछ हद तक नुकसानदायक भी हो सकता है। लेकिन जैसे जिस तरह की ये मिट्टी है, मिट्टी में पानी जल्द ही सूख जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। और ये धान बहुत अच्छे से जो है पक करके जब तैयार होगा तो हमारे देश के लोगों के लिए प्रमुख भोजन चावल बनेगा और उस चावल को विभिन्न तरह से हम खाते हैं। आपको मालूम है कि चावल के बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं, बहुत सारी वैरायटी चावल से ही बनती है। जैसे कि इडली है, डोसा हो गया, और इसके साथ साथ चावल तो हमारा प्रमुख भोजन है ही है। चावल का हम बहुत सारा व्यंजन बनाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये धान हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन देने वाला है। तो इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश की प्रमुख खेती धान इस समय पक के तैयार होने वाली है। और हम धान को अच्छे से अगर उगाते हैं तो उगाने से हमें बहुत सारा इससे प्रॉफिट भी होगा, फ़ायदा भी होगा। तो इसी फ़ायदे को बनाए रखने के लिए हमें किसान भाइयों का काफ़ी सहयोग करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से बहुत आगे तक धान की फसलें रोपी गई हैं। तो अलग अलग वैरायटी के धान हैं। अलग अलग वैरायटी में कभी कभी इसमें कई तरह के रोग भी लगते हैं, लेकिन अगर किसान भाई समय से जागरूक रहें तो उन रोगों का निवारण कर सकते हैं। अगर समय पे रोग को कंट्रोल कर लिया जाता है तो धान की फसल बची रहती है। लेकिन रोग ही नहीं, रोग के साथ साथ और कई भी विघ्न है। जैसे कि एक तो जानवरों का सबसे प्रमुख खतरा है, जो घुमंतू जानवर हैं, कई बार धान की फसल को ही चट कर जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि बहुत सारे जानवर एक पार्टिकुलर खेत में पड़ करके पूरा खेत ही साफ कर दिया। लेकिन फिर भी जो है उनको कंट्रोल जैसे भी किया जा सकता है, वो सरकार का इशू है, कैसे कंट्रोल करेगी। लेकिन फिर भी किसान भाइयों ने, जिन्होंने भी अपने खेतों में खरपतवार नाशी का प्रयोग किया है, तो उनसे खरपतवार पे अंकुश तो है, लेकिन कई बार वो खरपतवार नाशी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बहुत हद तक ख़राब कर देती है और इससे फिर अगली फसल को भी नुकसान होता है। लेकिन फिर करें तो क्या ना करें, खरपतवार नाशी का प्रयोग करना तो लाजमी है ही है।
लेकिन फिर भी उसका उपयोग सोच समझ के ही किया जाए तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के रोगों पर पर्याप्त नियंत्रण ये भी ज़रूरी है, लेकिन कटाई में भी समय से कटाई होना भी ज़रूरी है। समय से कटाई होगी तभी फसल सही समय पे घर पहुंचेगी, और जब सही समय पे घर पहुंचेगी तो उसका उचित मूल्य भी मिलना चाहिए। उचित मूल्य के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय करना चाहिए कि किसान भाई इतना मुश्किल परिस्थितियों में धान उगाते हैं तो कम से कम उन्हें अपनी इस उपज का अच्छा दाम मिले, जिससे कि वो खुश होकर के फसलें उगा सके। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे देश में ज़्यादातर अर्थव्यवस्था इसी कृषि पर डिपेंड करती है। तो अगर हमारी खेती अच्छी होगी, खेती में अच्छा दाम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है अच्छे अच्छे लोग भी खेती की तरफ प्रमोट होंगे, और जब खेती करेंगे तो हमारा देश खुशहाल होगा। और खेती के साथ साथ दोस्तों बागवानी की भी हमें उतनी ही ज़रूरत पड़ती है जितना कि खेती की ज़रूरत है, क्योंकि लगभग हम ये देखते जा रहे हैं कि जो हमारी जनसंख्या है उस जनसंख्या के मुताबिक सबको भोजन चाहिए। सबको भोजन के लिए खेती तो ज़रूरी है, लेकिन खेती को करने के लिए हम बाग को हटा देते हैं। अगर बाग हट जाएंगे इतनी मात्रा में हमें ऑक्सीजन चाहिए, और पेड़ पक्षियों को पशु पक्षियों को रखने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए। तो ऐसे में हमें पेड़ों की भी उतनी ही ज़रूरत है। तो हम एक कॉर्नर बना सकते हैं अपने इस खेती में कि थोड़ा सा यहाँ पेड़ भी रखे जाए और पेड़ लगाए जाए। पेड़ थोड़ा लेट में तैयार होता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक नया जीवन देने वाला है, क्योंकि पेड़ है तो हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेड़ ही शुद्ध ऑक्सीजन ला सकते हैं। तो इस तरह से आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी इन खेतों में भी हमारे पुरखों ने ये कुछ पेड़ लगाए थे। उन पेड़ों को सहेजने के लिए बीच में खेत के बीच में भी ये 4 आम के पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। जिन आम के पेड़ों को सहेजा गया, इसलिए सहेजा गया कि ये बहुत बड़ी पूंजी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इससे हमारा इन्वायरमेंट बहुत साफ़ सुथरा होता है, और साथ साथ धान भी हो जाएगा और ये पेड़ भी बचे रहेंगे। तो ओवरऑल जो है हम सभी को इनसे बहुत फ़ायदा होगा। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहें और खेती और बागवानी के विषय में अच्छे नॉलेज प्राप्त करते रहें। आइए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।